सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंशवत्स एंड यू आर वाचिंग एडियोलॉजी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल्स के सिलसिले को, एंड दिस इज़ गोना बी द लास्ट वीडियो, बट फॉर दोज हु आर जस्ट वरीड अबाउट द सिलेबस। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें कि अपन लोग डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन ये वीडियो मतलब इस वीडियो तक एग्जाम में आएगा, इसके बाद वाली जो वीडियो को पॉलिनोमियल से रिलेटेड उसमें एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पहला लेकर आया हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाता है। सो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे अपन लोग, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एंड भी करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और जब लास्ट में आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सारे वीडियोस में उनको अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका पॉलिनोमियल्स पूरी तरीके से क्लियर है। कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर कोई भी क्वेश्चन कर लो, आई एम गारंटिंग यू दैट आप कर लोगे। क्यों? क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमेशा। आई डोंट से दैट, लाइक आई एम नो वन टू से दैट कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लोगे, क्योंकि नाउ यू आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग, एंड व्हेन यू गेट कैपेबल ऑफ थिंकिंग देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, जो कि आप पॉलिनोमियल में हो गए हो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हो गए हो, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, कैसा भी क्वेश्चन रहे आप लोग बना दोगे। बाकी हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइज, हमारी एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा कृपया करके मान लेना कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन कभी किसी टेक्निकल इशू की वजह से ऑफ रहता है तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपने पिछले वीडियो में दे दी थी, उस पर आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट ए फेमस पर्सन। तो आपको एक दो मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिसको भी लगता है कि ये 10th में क्या पढ़ाएगा मारो इसे, ठीक है, जिसको भी ये लगता है, एक बात बोलूँगा, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, एज में कुछ नहीं रखा, एज में कुछ नहीं रखा। द थिंग दैट डिफाइंस यू, द थिंग दैट डिफाइंस यू, द थिंग दैट डिफाइंस यू इज़ योर स्किल, द थिंग दैट डिफाइंस यू इज़ योर स्किल एंड योर हॉबी। ठीक है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, जैसे आई लव मैथ्स तो मुझे ये पसंद है। सो आई एम ट्राइंग टू शेयर माई नॉलेज विद पीपल दोज हु आर लाइक अंडर प्रिविलेज, जो कि अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए एक हेल्प है। उतनी क्वालिटी का, उस हाई लेवल की क्वालिटी का एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशन नहीं है ये बस डिस्कशन है जो अपन लोग करते हैं। सेम एज के हैं इसलिए नो टीचिंग, ओनली डिस्कशन। ओके, आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन से। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कभी मज़ा आए तो बस छोटा सा एक कमेंट लिख देना प्यारा सा, एंड मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और अपन लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरीके से अपनी जर्नी को। 9th क्लास के भी अभी वीडियोस आते जाएंगे, उससे तो अभी आपको कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के आज का पहला दमदार क्वेश्चन करने वाले हैं। बस एक काम करना, स्प्लिट स्क्रीन खोल के कहीं चैट्स मत करते रहना किसी के साथ, और एक कॉपी पेन लेके मत बैठना। एक बार मेरी बात मान लेना हो, एक बार हमारी बात मान लो हो, एक बार हमारी बात मान लो प्लीज। अगर मान के देखते हो एक बार तो आपको फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि यू विल फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग, यू विल नॉट फोकस ऑन राइटिंग। ठीक है, दाहिने हाथ से लिखोगे बायां ब्रेन काम करेगा, और ये आधे ब्रेन से समझ में आएगा, आधा दिमाग लगा के समझोगे तो कहाँ से होगा यार। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को एकदम मज़े के साथ। एंड सबसे मेन चीज़, बी काइंड हार्टेड। ठीक है, कोई भी आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी ख़राब सिचुएशन में तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बद्दुआ मत दो, नेगेटिव मत बोलो। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते तो बोलो मत, चुप रहो उस मोमेंट पे, क्योंकि मारने से ज़्यादा खतरनाक, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है मौखिक। जब आप मौखिक रूप से किसी से लड़ते हो, तब जब वो इंसान जब जिस लेवल पे वो इंसान हर्ट होता है उस लेवल पे मारने से वो कभी हर्ट नहीं होगा। चोट भले आएगा, खून निकलेगा, लेकिन मौखिक रूप से जब आप किसी को बोलते हो कुछ गलत तो वो हमेशा के लिए रहता है। रहीम जी का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस दोहा है,
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आप एक अच्छी सराउंडिंग में हो जहाँ पर दो लोगों का अच्छा रिलेशन, आप दो लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, उसे मत तोड़ो। उसे किसी भी मतलब कुछ भी हो जाए तोड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, तोड़ने की कोशिश मत करो, कुछ ख़राब मत बोलो, क्योंकि एक बार टूट गया वो रिलेशनशिप, एक बार टूट गया रिलेशनशिप तो उसे जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन जोड़ने के बाद उसमें एक गांठ पड़ जाएगी, विच मीन्स दैट आपके और उस अपोजिट सामने वाले बंदे के मन में एक संदेह बना रहेगा कि हमारी लड़ाई हुई थी, ये इस तरीके का इंसान है, तो आप एक दूसरे को कभी ओपनली आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे, चीज़ें शेयर नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी। इसलिए बी काइंड हार्टेड और कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रांग और सबकी मदद करते रहो। बस योर कर्मा नेवर स्पेयर्स यू। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप बिलीव करते हो नहीं सब चीज़ में, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ अपनी बात। सो अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म में ही धर्म छुपा है। ठीक है, जैसा आप कर्म करते हो वैसा आप भरते हो। ठीक है, और बस इतना ही थोड़ा सा आज थोड़ा बात करने का मन किया गाइस, इसलिए बात कर लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप में से किसी को भी। एक और फेमस लाइन है गाने का, श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी जब मन ही तेरा साफ नहीं। अगर आप भगवान की भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हो और आप एक तरफ किसी को बुरा भला कह रहे हो, उसे बिना मतलब में परेशान कर रहे हो, उसके साथ ख़राब चीज़ें कर रहे हो, तो भगवान आपकी श्रद्धा नहीं देखेगा। जब तक आपका मन साफ नहीं है। आपका मन साफ होगा तभी भगवान आपकी श्रद्धा को देखेगा, वरना वो जितनी भी आप श्रद्धा दिखा रहे हो उसे नेग्लेक्ट करके आपकी कर्मों की सज़ा आपको देगा। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दुनिया बदल गई, लेकिन फिर भी ओके। सो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा, अभी क्या बोल रहा है भैया, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equals to x square minus x minus to find the polynomial whose zeros। ऐसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे ना दोस्तों, अच्छे से। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, अभी तक क्या समझ में आया? सबसे पहले एक पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन का एक पार्ट, राज। हमने राज देखा था, R मतलब रीड, A मतलब एनालाइज एंड J मतलब जॉट डाउन। मतलब कि रीड करो, एनालाइज करो, रीड करो क्वेश्चन को, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं उसे एनालाइज करो और उसके बाद उस चीज़ को लिख दो, जॉट कर दो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। मतलब कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के और वो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इफ आई एम राइट, तो फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अगर एक पूरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, आँख बंद करो, पूरे तरीके से समझो। इफ़ अल्फा and beta are the zeros of a polynomial f of x is equals to x square minus x minus 1. If alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus x minus 1, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. Then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. समझ में आया? मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज हों 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया, अब हम जॉट डाउन करेंगे कि क्या दिया गया है। ठीक है, दिया क्या गया है, वी हैव। ठीक है, गिवन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दिया नहीं गया है उस तरीके से, मतलब कि पूरे क्या बोलूँ उसको एम्फसाइज करके नहीं दिया गया, इसलिए हम अभी वी हैव लिखेंगे। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। वी हैव क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जो कि एक पॉलिनोमियल है,
जो कि एक पॉलिनॉमियल। अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपन लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखो जो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो, लेकिन इस टाइप की केस के क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, शायद इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही हो और हो भी रही है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे इस टाइप के पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकालना है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू मेक एन हैबिट। क्यों हैबिट बनानी है, यू जस्ट हैव टू मेक अ हैबिट। क्यों हैबिट बनानी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, और अगर आपकी आदत नहीं होगी कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा भी किसी स्टेप से निकाल सकते हो जीरोस, तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। इसलिए एक और तरीका है जीरोस निकालने का। क्या है वो तरीका, वी विल यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। अपन लोग क्या यूज़ करेंगे गाइस, ये अपशगुन हमेशा होना ज़रूरी है, नो इश्यूज, सह लेंगे और क्या है ना। वी नो दैट हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल यूज़ करेंगे, तो हमें इससे क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये माइनस जो है ये इनबिल्ट है, ये माइनस जो है यहाँ पर ये इनबिल्ट है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमें सीधा जीरो के हमें पॉलिनॉमियल निकालनी होती है, हमें जब भी कोई पॉलिनॉमियल निकालनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा करते हैं। हमें यहाँ पर वही करना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहला स्टेप, हमें ये वैल्यूज़ रखनी नहीं है पॉलिनॉमियल में, हमें बस चाहिए अभी के लिए। देखो क्यों, ताकि हम इस जगह पे यूज़ कर सकें उनको, तो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो माइनस ये वाला यहीं पे रहेगा, ब्रैकेट लगेंगे, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, ठीक है, और बी बाई ए क्या है 1, तो नीचे में 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो क्या हो जाएगा 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। मैं इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर जस्ट सेविंग स्पेस। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अगर अपन लोग अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी है -2 और ए क्या है 1। सो अगर ए की जगह 1 नहीं भी लिखेंगे तो कहानी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ए की जगह 1 नहीं भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, और अगर कुछ लिखा हुआ है यानी कि अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 नहीं भी लिख सकते हो। मतलब अगर -2/1 लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लोग सिंप्लीफाइड मैनर में लिखेंगे सो दैट वी डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, अब हमें इस पॉलिनॉमियल का तो कुछ निकालना नहीं है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या तेल लेने जाएँ इसके साथ? नहीं, तेल लेने नहीं जाना है। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारी हेल्प करेंगे। क्यों? हमें जब पॉलिनॉमियल निकालना होता है तो हम जीरोज़ के सम और जीरोज़ के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हम जीरोज़ के सम और जीरोज़ के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो हम इन जीरोज़ के, तो ये जो जीरोज़ दिए गए हैं, जैसा पॉलिनॉमियल हमें निकालना है उसके जो जीरोज़ दिए गए हैं, हम इसका भी सम और इसका भी प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इन वैल्यूज़ को अपने साथ रखो गोद में और इनके साथ खेलो। तो लिखेंगे नाउ 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। रुको, अभी नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हो आप, या फिर एस भी लिख सकते हो, एस फॉर सम, ठीक है, एस भी लिख दो चलेगा। अब हमें जो पॉलिनॉमियल निकालना है उसके जीरोज़ का सम फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस, ब्रैकेट में रखेंगे दोनों जीरोज़ को अलग अलग, 2 बीटा प्लस 1। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को साथ में लिखते हैं और प्लस 2 को साथ में लिखते हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ा को साथ में लिखते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को साथ में लिखते हैं और 2 को साथ में अलग से लिखते हैं, ठीक है। 2 को राइट साइड में लिखते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 को कॉमन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, 1 कॉमन आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1,
2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा एंड 2 इंटू 1 2, ठीक है, हो गया। अब देखो जादू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, हमने यहाँ पर निकाल रखी थी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने क्या लिखा 1 लिखा, और यहाँ पर साथ में प्लस 1 था, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके ज़ीरोज़ का जो सम है, उसके ज़ीरोज़ का जो सम है, उसके ज़ीरोज़ का जो सम है वो क्या होगा, उसके ज़ीरोज़ का जो सम है वो क्या होगा 4 होगा। सिंपल सी बात है, उसके ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होगा, नाउ, यहाँ पर नाउ लिख देते हैं, नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, यानी कि इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा प्लस 1 से, प्लस 1 2 बीटा। आई होप्स आपको ये सब आती होंगी चीज़ें, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल बता रखा है, वो भी देख सकते हो आप अगर नहीं पता तो। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 1 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब 4 है, 4 लिखा हमने, 4 के बाद क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 के बाद क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर इस जगह पर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉमन आ रहा था, हमने निकाल लिया 2 को कॉमन और अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है, और बाहर में 1 तो पहले से था ही, अभी अगर यहाँ तक आ गया समझ में तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -8, 4 इंटू -2 -8 होता है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1, हमें याद है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -8 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -8 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3 - 8 कितना हो जाएगा, 3 - 8 -5। हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ का सम और जीरोज़ का प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो दोनों जीरोज़ थे हमने उसका सम निकाल लिया और उसका प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे निकाला, हमने इस पॉलिनोमियल की हेल्प ली, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ थे वो भी सेम ही वेरिएबल अपने साथ कैरी कर रहे थे, जो कि था अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा था। तो अगर हम वैल्यूज़ इसकी भी निकालें तो यहाँ पर भी वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली, यहाँ पर पुट करी एंड वी वन द गेम। ठीक है, हमें अब चीज़ें मिल गई हैं। देयरफॉर अब पॉलिनोमियल निकालेंगे। देयरफॉर पॉलिनोमियल कुछ भी मान लो, मैं मानता हूँ p ऑफ x मान लेता हूँ इज इक्वल टू k हमेशा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सेम जीरो के साथ बहुत सा मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। सेम जीरोज़ के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो यानी कि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, तो पिछली वाली वीडियो देख के आना। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये सब मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो गया, विच इज़ इक्वल टू के की वैल्यू अभी नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर x भी होगा साथ में, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा है -5, तो -5 लिखेंगे। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा जिससे कि हम पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखा, 4 रखा। ठीक है, प्लस हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या रखा, -5 रखा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो अभी हम k की वैल्यू को भी किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, k को भी किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट k इज इक्वल टू 1,
के को 1 मान लेते हैं, के को 1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कोई 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब सेम होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा। आई होप सो आपका भी आंसर आ गया होगा, आई होप सो आपका भी आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर है, मजे ही मजे। अपने हमने आंसर्स निकाल लिए हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैंने बहुत आराम से समझाया। पीछे जाओ दोबारा देखो, फिर पीछे जाओ दोबारा देखो, फिर पीछे जाओ दोबारा देखो, बस समझ ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ एक और चीज़, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, सो हमने अपना पहला क्वेश्चन निपटा दिया ब्रो बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, घोंचू सा क्वेश्चन। घोंचू सा क्वेश्चन है। एक और ऐसा ही घोंचू क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, एक और ऐसा ही। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन विच इज़ ऑफ द सेम कैटेगरी, घोंचू कैटेगरी। तो एक और घोंचू क्वेश्चन करते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, नहीं पॉलिनॉमियल नहीं ब्रो, क्वाड्रेटिक। बड़ा सेटिस्फाइंग है इसको इरेज करना, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। अगेन द सेम थिंग, बस यहाँ पर हमें अलग तरीके से निकालना है। उस टाइम पे हमें 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को जीरोस मान के निकालना था। इस बार अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को जीरोस मान के निकालना है। ओके ठीक है, अपन लोग अभी से देखते हैं क्या करेंगे अपन लोग। सबसे पहले वी हैव, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भी, इसलिए अभी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जब सेम क्वेश्चन हो तो एनालाइज नहीं करना होता। वी हैव क्या है, पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। पॉलिनॉमियल हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आप इससे पहले एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो कि लेट द पॉलिनॉमियल भी पी ऑफ एक्स, मैंने डायरेक्टली पी ऑफ एक्स मान लिया है, लेकिन आप इससे पहले एक और चीज़ लिख सकते हो, लेट द पॉलिनॉमियल भी पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, नाउ विद द सेम मेथड दैट वी यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, जीरोस नहीं, जीरोस का सम। सो देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, माइनस बाहर अपना इनबिल्ट रहेगा और यहाँ पर -7 बाई ए क्या है यहाँ पर 1, हमने क्या किया, पहले तो जीरोस का सम निकाला, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बाहर रह गया और ये जो बी की वैल्यू हमने अंदर लिख दी, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। -1 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो सिर्फ 7 लिखते हैं इसे। ठीक है, तो अभी इसे इरेज करते हैं और यहाँ पर 7 लिखते हैं। ओके 7 लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और यहाँ पर सी क्या है, व्हाट इज सी ओवर हियर, 10 है, और ए क्या है 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हमारे जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें मिल गया, अब इस पॉलिनॉमियल के साथ हमारा काम हो गया है खत्म, क्योंकि हम इस पॉलिनॉमियल की हेल्प से जीरो से निकालने थे। अब क्योंकि हमें जो पॉलिनॉमियल निकालना है उसके भी जीरोस का जो वेरिएबल है वो सेम है, हमें जो ये चीज़ आप नोटिस करो कि हम इस जगह पर इन दोनों की वैल्यूज़ को क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमें जो पॉलिनॉमियल निकालना है उनके भी वेरिएबल सेम हैं, उनके जीरोस के वेरिएबल सेम है इनके जीरोस के वेरिएबल से। तो अगर सेम दिखते हैं, अगर आप मेरे जैसे देखते हो तो मेरे काम में मैं आपको रिप्लेस कर दूंगा और मैं आराम करूंगा। ठीक है, तो वही करते हैं ये। ठीक है, सो हमने ये जीरोस निकाल लिए। अब हमने जीरोस निकाल लिए जो हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है उसके, हमने क्या किया, हमने जीरोस का सम निकाला और प्रोडक्ट निकाला उस पॉलिनॉमियल का जो हमें दिया गया है। अब हमें उस पॉलिनॉमियल का निकालना है, अब हमें इसकी हेल्प से उस पॉलिनॉमियल का निकालना है जो हमें फाइंड करना है, अब हमें उस पॉलिनॉमियल का निकालना है जिसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम
नाउ लिखेंगे, नाउ एस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या है यहाँ पर दिए गए जीरोस? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर दिए गए क्या है जीरोस? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर कॉमन भी नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट टू डू नाउ? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर? रिप्लेस ए विथ अल्फा। सुनना, ए की जगह अल्फा को दे दो और बी की जगह बीटा को दे दो। ए की जगह अल्फा को दे दो, बी की जगह बीटा को दे दो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके जगह पर हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम अगर इस वैल्यू को यहीं पे रेस्ट करने दें और इसको मार डालें और यहाँ पर ले आएँ, इसको घसीट के यहाँ पर ले आएँ, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो हम इसके जगह पर अब ये भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारा आ गया। यानी कि सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू 10, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्योंकि 10 है, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा की वैल्यू को 10 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसे एक बार इरेज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू 49 माइनस 20 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 20 हो गया, ठीक है। तो हमारे जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस का सम क्या आ गया? 20 आ गया। अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 है, चलो छोटे नंबर देखते हैं। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, ठीक है। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। क्या होता है? ये दोनों नंबर्स हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और पावर जो है वो कॉमन पावर लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन कर देते हैं। कैसे देखते हैं एक बार। एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स आपको पता है, लेकिन क्या है वो रूल वो भी समझना जरूरी है। अगर मैं 2 3 6 करूँ और 6 की पावर को 2 कर दूँ, कॉमन पावर हो गया जैसे कि रूल बोलता है, तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा। अब इसी का लंबा मेथड क्या है? इसी का लंबा मेथड क्या है कि 2 का स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाएगा, 9 4 36। आंसर इज द सेम लेकिन सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ा। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या करो, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उनका स्क्वायर लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और कॉमन स्क्वायर लिख दो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा कैसे बताऊँ? यहाँ पर है यार, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इट्स 100 गाइस, 100, ओके, इट्स 100। अब अपना आंसर जो है, अब अपना आंसर ईजिली निकल जाएगा। अपना जो पॉलिनोमियल है वो ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं? हमें यहाँ पर इनका काम नहीं है हमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है, जो कि हमें बेसिकली चाहिए होता है एक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर पुट करेंगे देयरफॉर हमने शुरू में पॉलिनोमियल क्या लिया था? p ऑफ x ना, तो इस बार हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू आप कुछ भी मान सकते हो, f ऑफ y मान लो, f ऑफ z मान लो, मैं f ऑफ x मानता हूँ। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 नहीं, पहले तो k ले लेंगे, k, उसके बाद अंदर में x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा? अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर हियर इज 20, सो 20
सॉरी 29, इट विल बी 29, 49 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 29, तो ये 29 हो गया, 29 हो गया, बाहर में x है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 100, अल्फा इंटू बीटा 100 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100, ओकेज ओकेज, अंडरस्टूड। अब लेट k इज इक्वल टू 1, k को 1 मान लेंगे, k को क्या करेंगे, k को अपन लोग 1 मान लेंगे, तो k को 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, सेम लिख देते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, ठीक है, तो ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, बस वेरिएबल हट जाएगा, 29x प्लस 100, ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर, ये हमने अपना आंसर निकाल लिया। इस सेम क्वेश्चन था, इसमें हमने बस क्या किया, इसमें हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ मिल नहीं पा रहा जो हमें चाहिए। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको खोज किसकी रहेगी, आपको खोज हमेशा रहनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। कभी कहीं भी ऐसी चीज़ आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो वैसी चीज़ लाने के लिए जब इस टाइप से लिखा रहा है, तो आप उसका होल स्क्वायर कर देते हो, जब इस टाइप से लिखा रहा है तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके -2ab को इधर ले आके ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो आपको खोज किसकी करनी है, अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपने इस पॉलिनोमियल से जीरोज़ के सम निकाले और जीरोज़ का प्रोडक्ट निकाला। तो जीरोज़ का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और जीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है। अगर हम इस अल्फा और बीटा में सम करके कुछ ऐसा निकाल दें जहाँ पर हम उन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकें, तब तो पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, तो हम पॉलिनोमियल ईजिली निकाल पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, आई एम डैम श्योर कि बनेगा, बहुत ईजिली बनेगा, बहुत मज़े के साथ बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। आप एक और वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में ख़त्म नहीं करता हूँ, एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिसमें कि और थोड़े क्वेश्चन बता दूंगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। वो कुछ MCQ टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद आप पूरे तरीके से पॉलिनोमियल्स के साथ हैंड वॉश कर लोगे और पूरे तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, सबका भला करते रहना, किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि श्रद्धा नहीं देखेगा तेरी जब मन ही तेरा साफ नहीं। और दूसरी बात, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, तोरे से फिर ना जुरे गांठ पर ही जाए। इन दोनों चीज़ों को याद रखते हुए कंटिन्यू और लाइफ प्रॉपरली मैं भी करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद एडिनोलॉजी पॉइंट।